शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। असोई तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय। तो शांति रूप सर्वेश्वर, शांति स्वरूप परमात्मा है। मतलब परमात्मा से शांति अलग नहीं होती। अभी पाठ में हम लोगों ने जो सुना है उसको संतों की भाषा में राम गीता कहते हैं। प्रातःकाल जो आप लोगों ने सुना था पाठ, प्रातःकाल के सत्संग में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, उसको कहते हैं कृष्ण गीता। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है। वहाँ वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रोता हैं अर्जुन। और अभी जो आप लोगों ने पाठ सुना इसको कहते हैं राम गीता। यहाँ वक्ता हैं भगवान श्री राम और श्रोता हैं विभीषण जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया है अर्जुन को, वह युद्ध होने वाला था, शुरू हुआ था। युद्ध के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और राम भगवान ने युद्ध के अंतिम चरण में उपदेश दिया है रावण विभीषण जी को। बहुतों का वध हुआ है, मेघनाद मरा है, कुंभकर्ण मरा है, जितने राक्षस थे सबके सब मारे गए। और अंतिम में रावण खुद ही भगवान से युद्ध करने के लिए गया हुआ है। ये युद्ध का अंतिम चरण चल रहा है। राम भगवान ने युद्ध में ही उपदेश किया है और कृष्ण भगवान युद्ध के आरंभ में उपदेश किए थे। एक है कृष्ण गीता और अभी राम गीता का पाठ। और प्रातःकाल जो आपने सुना था, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा है, भगवान ने कहा था कि अर्जुन, जिनको तू अपना शत्रु मान रहा है ना, वह तो नकली है, उसको तूने मान लिया है। असली शत्रु वह नहीं है। असली शत्रु कौन है? तो भगवान ने कहा था मन। और वहाँ अर्जुन को मोह हुआ था सेनाओं को देखकर। यहाँ पर विभीषण जी को मोह हुआ है भगवान को देखकर। भगवान को देखकर मोह कैसे हुआ? रावण जब वहाँ युद्ध करने के लिए आया रणभूमि में, तो पूरे दल बल के साथ मजबूत से रथ पर बैठा हुआ, रथारूढ़ है, अस्त्र शस्त्र उसके पास था। बड़ा भयंकर है रावण। इधर से युद्ध करने के लिए जो राम भगवान चले हैं, तो राम के पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, रथ की बात तो दूर है। भगवान के चरण में, भगवान के पैर में जूते चप्पल भी नहीं है। और युद्ध किनसे करने जा रहे हैं? जो भयंकर शत्रु है, जो रथारूढ़ है, जिनके पास हर तरह का अस्त्र शस्त्र है, जो दशानन है, 10 मुँह जिसका है, जिसका नाम ही रावण है। रावण का अर्थ होता है जो सबको रुलाए, जो सबको रुला दे, इतना दुखी करे, इतना भयभीत करे, इतना पीड़ित करे कि रो जाए सब, वह है रावण। इसी दृश्य को देख करके विभीषण को मोह हो गया। मोह कहिए अथवा
संदेह कहिए, संदेह हुआ है। विभीषण जी ने कहा भगवान से कि भगवान आप रावण से युद्ध करने चले। रावण तो ये महाबलवान है, ये कही विधि जितव वीर बलवाना। आप इस वीर बलवान राक्षस को, रावण को कैसे जीतिएगा? भगवान ने कहा कि जैसे हमने कुंभकर्ण को जीता वैसे इसको भी जीत लेंगे। जैसे कुंभकर्ण मरा और जैसे मेघनाद मरा, मेघनाद को लक्ष्मण जी ने देखो मार दिया, तो जैसे मेघनाद मरा, जैसे कुंभकर्ण मरा, ऐसे रावण भी मरेगा। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुंभकर्ण को मारना तो आसान था, कुंभकर्ण का वध सरल था, मेघनाद का वध भी सरल ही था। मेघनाद वीर था लेकिन बलवान नहीं था, और कुंभकर्ण बलवान था लेकिन वीर नहीं था। मेघनाद जब लड़ता था ना, तो कभी धरती पर से लड़ता था, कभी आकाश से लड़ता था, कभी एक से अनेक बन जाता था, कभी रथ पर बैठ करके लड़ता था, कभी रथ को छोड़ करके लड़ता था। वीर है वो। तो मेघनाद तो वीर था, अब कुंभकर्ण वीर नहीं था, बलवान था। बस वो जहाँ जाता था डट जाता था। जितने बंदर भालू था सबके सब पत्थर पहाड़ फेंकता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अडोल अकम्प होकर के खड़े रहते थे, वो बलवान था। तो कुंभकर्ण बलवान है, मेघनाद वीर है, इसको जितना तो आसान था। लेकिन ये जो रावण सामने खड़ा है ना, यह है वीर बलवाना। ये वीर भी है और बलवान भी है। कही विधि जित वीर बलवाना, अतिशय प्रीति मन भा संदेहा। यही संदेह हुआ विभीषण जी को, आखिर इस रावण को कैसे जीतिएगा, रावण को कैसे मारिएगा। और जल्दी रावण मरता है। यहाँ देखें ना, 9 दिन का आयोजन हम लोग किए थे रावण को ही मारने के लिए, कि रावण को अंतिम में मार करके रहेंगे। कब से कब हुआ था? 8 से 16 ना। 8 मई से योजना हम लोगों की शुरू हुई थी रावण का वध करने के लिए। 8 तारीख को सफल हो गए, 9 तारीख को सफल हो गए, 10 को सफल हुए। उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे हम लोग, चले जा रहे थे। 11 को सफल हो गए, 12 को सफल हो गए, 13, 14, 15 को सफल हो गए, और 16 को प्रातः काल तक सफल ही रहे थे हम लोग उसको मारने के लिए। इन कैसा वीर बलवान था, अंतिम में बचकर भाग गया। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी बक्सरा में योजना बनी थी उसको मारने के लिए। वहाँ भी 9 दिन तक चला था। अंतिम योजना थी कि रावण का वध कर ही देंगे, लेकिन वहाँ भी बचकर भाग गया। जल्दी नहीं मरता है रावण। रावण का वध करना, तभी तो विभीषण जी को चिंता हुई है। कही विधि जित वीर बलवाना। कुंभकर्ण मर गया, मेघनाद भी मरता है, लेकिन रावण का वध करना ये जल्दी मरता ही ना। आप आगे सुनेंगे ना और प्रसंग को, भगवान ने कितने बाणों की वर्षा की है। भगवान मार मार करके थक गए तब भी नहीं मरता था। अभी तो हम 2 ही बार प्रयास किए, जल्दी मरता नहीं रावण। एक तो कथा है ना, जल्दी नहीं मरता है। जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक राम सुखी होंगे। जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक राम सुखी होंगे नहीं। और ये रावण का वध करना बड़ा कठिन है। रावण जल्दी नहीं मरेगा, और जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक राम सुखी होंगे नहीं। आपसे कोई पूछे कि राम कौन है, वहाँ तो चलिए राम थे वो भगवान। ये प्रसंग जो चलते रहता, देखे ना, पहले पूज्य परमानंद बाबा भी
यहाँ पाठ किए और आप लोग कितना बढ़िया से सुनाए। आते हमारे शालिग्राम बाबू बोले कितना अच्छा बोले स्वामी परमानंद जी महाराज, इस पर मन गदगद हो गया। अब कई जगह बोलते हैं, लोग खूब सुनते हैं। ये रावण का वध आखिर ये है क्या? ये रावण का प्रसंग चलता क्यों? आपने सुना होगा आखिर रावण कौन है? ये रावण है कौन? राम कौन है? ये कुंभकर्ण कौन है? मेघनाद कौन है? मंदोदरी कौन है? और रावण को वध करने की जरूरत है क्या? भगवान ने क्यों रावण का वध किया है? राम ने रावण का वध क्यों किया है? कारण क्या था? क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, और जब तक सीता को पुनः प्राप्त नहीं कर लेंगे राम, तब तक सुखी होंगे? तब तक सुखी नहीं होंगे। और रावण को जब तक मारेंगे नहीं भगवान, तब तक सीता मिलेगी भी नहीं। राम को सुखी होने के लिए सीता चाहिए, और सीता को पाने के लिए राम को रावण का वध करना होगा। और रावण का वध करने के पहले मेघनाद का वध करना होगा, कुंभकर्ण का वध करना होगा, सबका वध करना होगा, तब रावण मरेगा। रावण मरेगा, सीता मिलेगी, राम सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर वास्तव में ये रावण है कौन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम कौन है? तो इतना तक खूब बढ़िया से हम लोग जान लें कि राम आप ही और हम हैं। आप ही राम है, हम ही लोग राम हैं। एक राम भगवान तो हुए ना त्रेता में। कबीर साहब ने कितना सुंदर वर्णन किया, आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। और संत कबीर साहब जो कुछ बोलते हैं मन गढ़ंत बात नहीं बोलते हैं। कबीर साहब सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं। और कबीर साहब पढ़े लिखे थे क्या? पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब फिर भी कबीर साहब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात, पढ़े लिखे है नहीं कबीर साहब। और कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कबीर कागज छुयो नहीं कलम गहियो नहीं हाथ। तो कबीर साहब अनुभव की बात कहते हैं। तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आँखिन देखी। तो ये राम है कौन? कबीर साहब कहते वास्तव में आप और हम ही राम हैं। एक राम दशरथ घर डोले, त्रेता में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। एक राम तो त्रेता में थे, दशरथ जी के आंगन में दशरथ जी का पुत्र बन करके थे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। अभी जो हम बोल रहे, जो बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? ये राम ही बोल रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? कुंभकर्ण सुन रहे हैं। सुनने वाले भी राम ही हैं, बोलने वाले भी यहाँ राम, और सुनने वाले भी राम। हम जो बोल रहे हैं ना, तो कबीर साहब कहते हैं एक राम सब घट घट बोले। सबके शरीर में, सबके देह के भीतर जो बोलता पुरुष है, जो मुंह से बोल रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, यह जो जीव है, इस जीव को भी राम कहते हैं। तो वही कबीर साहब कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कितना राम हो गए? 4 राम हो गए। एक राम दशरथ के घर में, एक राम सब घट घट में, एक राम सब कुछ बनाने वाले, एक राम कुछ भी नहीं करने वाले, सबके परे रहने वाले। कितने राम हो गए? 4 राम हो गए। आपसे कोई पूछेंगे कितना राम है, तो क्या कहिएगा? गलत, आंसर गलत हो जाएगा। राम 4 राम है, एक ही वास्तव में, एक अनिह अरूप अनामा। ईश्वर वास्तव में है एक ही, लेकिन 4 रूपों में भक्तों के सामने दर्शित होते हैं। एक ही राम,
एक ही राम दशरथ के घर में भी, और एक ही राम सबके घट घट में भी, और वही राम सब कुछ करते भी हैं, और वही राम सबसे परे भी है। कितना आश्चर्य की बात है ये। ऐसे सुनने में लगता है कि 4 राम हैं, लेकिन 4 राम नहीं, राम एक ही है। ईश्वर कितना है? गॉड इज वन, एक ही ना है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, राम एक है। तो आपसे कोई पूछे राम कितना है तो क्या कहिएगा? एक ही है। आप फिर ये जब आपको सुनाएंगे तो आप तो भटक जाइएगा, तो 4 राम की बात कह रहे हैं। तो वास्तव में 4 भावों में, 4 रूपों में भक्तों के सामने भगवान प्रस्तुत होते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं इसकी, अब सबका क्रम क्रम से खुलासा सुनेंगे। तो ये सिद्ध करता है कि आप और हम जो जीवात्मा है ना, यही वास्तव में राम है। आप और हम ही राम हैं। और रावण कौन है? आपसे पूछे कि रावण कौन है, तब क्या कहिएगा? रावण कौन है? तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, आप पढ़िएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह 10 मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी, क्रोध अकंपन दुष्ट महोदर, मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ, द्वेष दुर्मुख दंभ, खर अकंपन, कपट दर्प मनुजाद मदसूल पानी, अमित परम बल सकल दुर्जय निशाचर, निकर सहित खडवर गोयातु धानी। बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन किया तुलसीदास जी ने। जीव भवधंग्री सेवक विभीषण, बसत मद दुष्टाटवी, ग्रसित चिंता, नियम यम सकल सुरलोक लोकेश, लंकेश वसनाथ अत्यंत भीता। ये पूरे रावण के खानदान का वर्णन है। ये रावण वास्तव में है कौन? हम और आप जो राम हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि बाबा हम सब राम हैं। हाँ, सब राम हैं। इधर वाले भी राम है और इधर वाले भी। अब क्या है? यहाँ कोई सीता है ही नहीं, यहाँ सब राम ही है। इधर वाले भी राम और इधर वाले भी राम ही हैं। शरीर भले किसी का स्त्री का है, किसी का पुरुष का है, लेकिन सबके भीतर जो रहने वाले तत्व हैं वो सब राम ही हैं। तो आप कहेंगे जब हम राम हैं तो फिर हमारी पत्नी भी तो तब होनी चाहिए, सीता। ये सीता कौन है? ये भी तुलसीदास जी लिखते हैं, शांति सीता अमानीता। शांति सीता, शांति ही सीता है। सीता शांति स्वरूपा है। आप और हम हैं राम। हमारी पत्नी कौन है? हमारी पत्नी है शांति। जैसे जीव रूपी राम की पत्नी है शांति। अभी आप कहिए आपके पास शांति देवी है? आपसे यदि कोई पूछे क्यों शांति है जीवन में, है शांति? शांति कोई नहीं है। शांति किसी के जीवन में भी है। कहाँ गई शांति? शांति देवी गई है कहाँ? रावण ले गया हरण करके। अभी शांति हमारे पास नहीं है। शांति, हमारी शांति खो गई है। और यदि शांति मिल जाए तब क्या हो जाइएगा? अगर शांति मिल जाए तब क्या होइएगा? तब आप ही संत हो जाएंगे। रोज पाठ करते हैं, संत मत की परिभाषा में रोज पाठ करते हैं ना हम लोग। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं।
जब तक शांति देवी नहीं मिली है तब तक अशांत रहिए, और जब तक अशांत रहिएगा तो जीवन में बसंत आएगा, आएगा बसंत। और यदि संत हो गए तब फिर तो रोज बसंत ही बसंत है। लेकिन अभी हम लोगों की जो शांति है ना, सबकी पत्नी है शांति, सबकी पत्नी का नाम है शांति, और सबकी पत्नी खो गई है। सबकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया है। अच्छा, बड़ा अद्भुत बात है, हरण किया है किसने? रावण ने हरण किया है। रावण है क्या? रावण है मोह। अब मोह का अर्थ क्या होता है? मोह कहते हैं किसको? मोह का कई अर्थ, कई भाव है मोह का। एक भाव है मोह का अज्ञानता। मोह का अर्थ है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, ये कहने का भाव क्या है? हमारी सीता का हरण, हमारी शांति का हरण रावण ने किया है। और रावण है कौन? अज्ञानता। मतलब क्या हुआ? शांति का हम लोगों को लगता है कि हरण हुआ है, लेकिन वास्तव में शांति का हरण नहीं हुआ है। अज्ञानता वश ऐसा लगता है। अज्ञानता वश मतलब रावण के वश। और रावण है मोह, अज्ञानता। अज्ञानता के वश होने के कारण हमको लगता है कि हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि राम से सीता कभी दूर होती है तो क्या कहिएगा? हाँ या ना? राम से सीता कभी अलग होती है? नहीं। और आपसे पूछेगा क्या प्रमाण है, तब क्या कहिएगा? सीधे कह दिए कि हाँ राम से सीता कभी अलग नहीं होती है, सीधे कह दीजिएगा तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी बात सब नहीं मानेंगे। हमारी बात जो होती है ना, असत हो जाती है। जीव की बात असत हो जाती है, तो किन की बात लोग मानेंगे? किन की बात अटल होती है? किन की बात त्रिकाल सत्य होती है? किन की बात लीक होती है? किन की बात ध्रुव होती है? संत की बात। संत की बात झूठ होती कभी? रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जोरे घमंड। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता, लेकिन संतों का वचन कभी झूठा होगा? ब्रह्मांड पलटेगा, ब्रह्मांड मिटेगा, ब्रह्मांड टलेगा, लेकिन संतों का वचन कभी नहीं टलेगा। संत जो कह दिए वो त्रिकाल सत्य, त्रिकाल अबाधित सत्य तत्व है वो संत का ज्ञान। इसलिए संतों की वाणी को अमृत कहते हैं। संत वचन वह सुधा। सुधा मतलब क्या होता है? सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? पदावली में पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, अवचन अमय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अमय, अमय का मतलब, अमय का अर्थ होता है अमृत। सुधा का अर्थ भी अमृत और अमय का अर्थ भी अमृत। तो संतों का वचन अमृत होता है। इसका मतलब क्या है? अभी देखते हैं यहाँ गौशाला है, तो गाय का दूध लाते हैं, अब पीते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये तो अमृत है। अब जैसे अमृत बोल देंगे ना, अमृत आप बोले ना मुंह भर जाएगा। अमृत शब्द भी ऐसा बना है, पूरा मुंह को भर देता है। अमृत भरता है कि नहीं? पूरा तालु तालु कंठ फंट सब अमृत पूरा को भर देता है। और अमृत बोलने में भी कितना अच्छा लगता है। लेकिन अमृत का भाव क्या है? अमृत कहते किसको है? अमृत का अर्थ क्या होता है? सब है ना यहाँ हॉल में, सब हैं कि नहीं? अमृत किसको कहते हैं? अमृत। अ मतलब क्या? नहीं। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का भाव होता है नहीं।
अमृत का अर्थ मृत, मरा हुआ, मरा, मृत का मतलब मरा हुआ। अमृत का अर्थ क्या होता है? जो मरा हुआ नहीं है, अथवा जो कभी मरे नहीं। मरे नहीं का मतलब, जो कभी मरे नहीं का मतलब, एक बार जो कह दिए तो सदा जिंदा, सदैव जिंदा, सदैव अमर, सदैव सत्य, वो कभी टलेगा नहीं, मरेगा नहीं, मिटेगा नहीं, उसको कोई झुठला नहीं सकेगा। यह अमृत। तो आप कह देंगे तो आपकी बात को तो लोग वैल्यू नहीं देगा, महत्व तो नहीं देगा। कभी सीता राम से अलग होती है? नहीं होती है। ये बात कौन कहते हैं? आप पढ़ेंगे, ये बात संत वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, अब बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तुलसीदास जी कहते हैं ये राम और सीता भिन्न नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, राम और सीता एक ही है। कैसे? तो उदाहरण देकर के समझाते हैं। गिरा अरथ, गिरा किसको कहते हैं? गिरा मतलब वाणी, गिरा का अर्थ होता है वाणी, और अर्थ का मतलब अर्थ। हम जो कुछ बोलते हैं, हम जो कोई शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि नहीं? अर्थ होता है। जैसे हम कह दिए भानु, भानु एक शब्द है, मुंह से हम बोले भानु, एक गिरा है, शब्द है, तो भानु का अर्थ क्या होता है? सूर्य। अब भानु से सूर्य को कोई अलग कर पाएंगे? एक ही तो है, भानु कह दे तो सूर्य हो गया। और जल बीच, जल और बीच कहते तरंग को। क्या पानी और तरंग अलग अलग है? पानी हम लोग देखते हैं, अब पानी में जो तरंग, पानी में जो फेन बुदबुदा होता है, क्या वो अलग, वो पानी से अलग होता है? फेन बुदबुदा तरंग पानी से अलग होता है? पानी ही है, वो अलग नहीं है। आप फेन को उठा करके देखिए, हाथ में पानी आएगा। अब तरंग को हाथ में लेकर के देखिए, पानी आएगा। फैन को, बुदबुदा को हाथ में लेकर के देखिए, पानी ही तो है वो। तो जैसे पानी और उसका तरंग एक ही है, शब्द और उसका अर्थ एक ही है, ऐसे राम और सीता एक ही है। मतलब राम है परमात्मा और सीता है शांति। जो परमात्मा है वही शांति है, परमात्मा ही शांति है। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो पढ़िए पदावली, अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो, अस्वयं तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय। तो शांति रूप सर्वेश्वर, शांति स्वरूप परमात्मा है। मतलब परमात्मा से शांति अलग नहीं होती, राम से सीता अलग नहीं होती, अलग नहीं होती है। तो जैसे राम से सीता अलग नहीं होती है, तो हम कौन हैं, आप कौन हैं? जीवात्मा आप और हम हैं। तो क्या जीवात्मा से शांति अलग है? अलग है शांति? अलग नहीं है, हमारे साथ ही है। अब प्रमाण क्या है इसका? आप पढ़िए, काकभूषुंडी जी महाराज की वाणी पढ़िए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, यही है शांति। सहज सुख राशि होना ये शांति का द्योतक है। तो आप और हम जो है ना, सुख स्वरूप है। आप और हमारी जो पत्नी है न, वही है शांति, सीता वही है। हमसे दूर नहीं है, हमसे अलग नहीं है। हमसे अलग नहीं है
हमारे साथी है तो कहिए क्या भी शांति है जीवन में? है शांति? कितनी बेचैनी है। तुलसीदास जी तो कहते इतनी बेचैनी है। आई बैठी बैठी। हमारे जीवन में इतनी बेचैनी है जैसे प्रेत बेचैन रहता है, भूत बेचैन रहता है। और सबकी बात आप छोड़िए, केवल धन के लिए। एक है ना धन, हमारे लिए धन है तो बहुत कुछ, मकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, पुत्र है, परिवार है, यश है, बहुत कुछ है संसार में। हम सब कुछ पाना चाहते हैं। एक देखिए धन, हम धन भी पाना चाहते हैं ना। अब धन के लिए पढ़िए, तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं, उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गाए। जो जीवात्मा आप और हम शांति स्वरूप है, शांति हमारी अर्धांगिनी, शांति हमारी संगिनी है, शांति हमारे साथ ही रहती है। लेकिन शांति किसके बस हो गई है? शांति को चुराया किसने है? मोह ने चुराया है। मोह दस मौली, मोह ही रावण है। मोह रूपी रावण ने चुराया है। अब मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ज्ञान का अभाव, मतलब नहीं जानना। सीता है हमारे पास, शांति है हमारे पास, लेकिन अभी हम अनभिज्ञ हैं, अभी हम उसको जान नहीं रहे, अनभिज्ञ हैं तो साथी। अब अनभिज्ञ रह करके नहीं जानने के कारण हम अशांत कितने हैं, कितने अशांत हैं? प्रेत की तरह। प्रेत, प्रेत को कभी देखे? प्रेत, भूत प्रेत जो होता है ना, वो कभी कहीं चैन से नहीं रहता है, उसको बड़ा कष्ट होता है। अब भूत प्रेत बनता है कौन? भूत प्रेत वही बनता है जो अतिशय पापी होता है, जो बहुत पापी होता है, और जो मृत्यु के समय मल मूत्र के रास्ते से इस देह से निकलता है। आँख से निकलेगा तो देवलोक में जाता है, तो ये आँख जो है ना सबसे ऊपर का है ना भाग। पुण्यात्मा इधर से निकलते हैं, जब तक 10वां द्वार नहीं खुला है, अब पुण्य पुण्य कर्म कर रहे हैं तो ऊपर के द्वार से निकलेंगे, कष्ट तो होगा। पुण्यात्मा आँख से निकलते, कान से निकलते हैं, जो उससे थोड़ा पापी होता है इधर से और नीचे से उतरते, नाक से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं। और जो अत्यंत पापी होता है, जो रात दिन पाप में ही तल्लीन तन्मय होकर के रहता है, ऐसे ही व्यक्ति मर करके भूत प्रेत बनता है। उसको चैन नहीं मिलता है, बेचैन रहता है, कहीं शांति से बैठ नहीं पाता, रह नहीं पाता। अब कितना दिन तक, कितना दिन तक? 1-2 दिन की बात है। पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, अब पहला जन्म भूत के पई हो, पहला जन्म भूत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो। अब लगातार 7 जन्म तक भूत बनते रहिए। भूत, अब भूत जो होता है ना, भूत की आयु बहुत लंबी होती है। एक एक भूत 1000-1000 साल तक जीता है, तब उसकी योनि बदलती है, बहुत कष्ट होता है। अभी एक धन के लिए देखिए, हम इतने अशांत रहते, भूत की तरह अशांत हम रहते हैं। लेकिन हमारी संगिनी कौन है? हमारी संगिनी है शांति, सीता। सीता हमारी शांति, हमारी संगिनी है। लेकिन अज्ञानता वश, लंकेश वश नाथ अत्यंत भीता। तुलसीदास जी कहते हैं, लंकेश वश नाथ अत्यंत भीता। हे नाथ, हे स्वामी, तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, इस लंकेश के बस में, इस अज्ञानता के बस में, इस मोह के बस में रह करके ये जीव रूपी, यहाँ तो विभीषण कहा है जीव को, लेकिन जीव
अर्थात एक राम सब घट घट बोले, ये जीव रूपी राम दुखी है। और कितना दुखी है भगवान, कितना दुखी थे पता है आपको? इतना दुखी जितना दुख में व्यक्ति पागल हो जाए, उस दुख की सीमा है। एक होता है सिर धुनी धुनी पसता है, जब इतना दुख व्यक्ति को मिलता है कि व्यक्ति सिर धुनता है। और सिर कब धुनता है? जब उस दुख से कोई बचाने वाला नहीं मिलता है न, तब व्यक्ति सिर धुनता है। लेकिन भगवान ने कितना अच्छा रोल किया है, आप पढ़िएगा रामायण। जब सीता खो गई है ना भगवान की, सीता देखिए भगवान ने लीला करी है, राम भगवान ने, असली सीता का हरण हुआ है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कछु करबी में ललित नर लीला। हे सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, ये मेरा व्रत है, इसलिए तुम एक काम करो, पावक महु करहु निवासा, जब लग करो निशिचर नासा। हे देवी, जब तक मैं इस राक्षसों का नाश नहीं कर दूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो। किसने कहा? भगवान ने। ये भगवान ने ये जो किया है, जो सीता को छुपाया है अग्नि में, किसने किसने जाना है वहाँ? कोई नहीं जाना था। आप कैसे जान गए? वहाँ लक्ष्मण जी भी नहीं जाने हैं। आश्चर्य की बात देखिए, 3 ही थे ना, 3 ही थे वहाँ। लक्ष्मण है, राम है, सीता है। और लक्ष्मण जी को भगवान जानबूझ करके भेज दिए उधर लकड़ी लाने के लिए। लक्ष्मण जी चले गए लकड़ी लाने के लिए। उसके पीछे इधर ये भगवान ने सब ये लीला कर दिए। भगवान ने असली सीता को छुपा दिए अग्नि में। अब जो सीता है कौन है वो? यह मर्म लक्ष्मण हो नहीं जाना, लक्ष्मण भी नहीं इस मर्म को जाना है। आप कैसे जान गए? हाँ, रामायण पढ़ के जान गए। आप और हम जो जाने हैं ना, आप और हमको संत ने जना दिया। संत से कुछ बचा हुआ रहता है, यही है। तुलसीदास जी लिख देते हैं, तुलसीदास जी लिखते, सूझहि रामचरित, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जई खानिक। जो गुप्त चरित्र भी भगवान का है ना, उसको अभी संत जान जाते हैं। ये तो गुप्त चरित्र ही भगवान का है ना। 3 ही थे, एक को भगवान ने हटा ही दिया। लक्ष्मण जी भी नहीं जाने, लक्ष्मण जी नहीं जाने, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिख दिया, महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, भगवान शंकर ने कह दिया, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। क्यों भगवान शंकर ने कहा? क्योंकि भगवान शंकर के पास वो दृष्टि थी और भगवान शंकर ने देखा। तब शिव तीसर नयन उघारा, और चितवत काम भयउ जड़ी छारा। भगवान शंकर की तीसरी आँख खुली हुई है। जिनके तीसरी आँख खुल जाती है वो सब देख लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, अब वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल 4। तुलसीदास जी का तो मैं जो लिख रहा हूँ ना, ऐसे नहीं, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके और उस दर्पण में भगवान का सब चलचित्र की तरह उनका चरित्र दिखा है, उसी को मैं लिख रहा हूँ। जो मर्म लक्ष्मण भी नहीं जाने, उसको तुलसीदास जी कलयुग में जान गए। साथ में रहने वाले लक्ष्मण जिनको नहीं जाने, उनको महर्षि वाल्मीकि जान गए। कैसे? सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही हानिक। भगवान के गुप्त चरित्र को भी जान जाते हैं। कितनी बड़ी बात है देखिए। तो असली सीता तो नहीं है वो, राम के साथ अब नकली है। अब सीता है नकली। अब भगवान ने रोल कैसा किया है?
नकली रोल किए हैं भगवान। भगत हे तो भगवान प्रभु राम धैर्य तनु भूप किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। क्यों ऐसा किए? ऐसा चरित्र क्यों किए भगवान? तो सुनत मिटही जग जाल। इस चरित्र को जो सुनेंगे और समझेंगे, उसको घटा करके देखेंगे, तो सुनने वाले का भी जगजाल मिटेगा। देखिए भगवान कितना दुखी हुए हैं नकली सीता के खोने से। और ये कहने का भाव भगवान ये कह रहे हैं कि देखो असली सीता तो हमारे पास है, हमारी देख रेख में है, वो हमारे संरक्षण में है और हमको पूरा ज्ञान है, बोध है। भगवान कहते तुम्हारी जो स्थिति है हम उसको बता रहे हैं। मतलब इस जीव की जो स्थिति अभी है ना, भगवान ने ये बताया है। भगवान कहते देखो इस जीव की क्या दशा, क्या स्थिति है, कितना दुखी हुए हैं भगवान। भगवान इतना पश्चाताप किए हैं, इतना दुखी हुए हैं। भगवान के उस दुख को देख करके सती, महारानी सती, भगवान शंकर की पत्नी, राम को पागल तक कह दिया। कहा ये कोई भगवान हो सकता है? ये भगवान है। जो नृपतनय तब ब्रह्म किमी, पार्वती माता ने ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद, अशो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सती को भ्रम हो गया और सती को ऐसा भ्रम हुआ है राम के उस अभिनय को देख करके। सती ने कहा ये भगवान तो हो ही नहीं सकते, ये कोई स्वस्थ मनुष्य भी नहीं लग रहे हैं, ये तो कोई आगल पागल लग रहे हैं। क्यों ऐसा कहा था सती ने? क्योंकि भगवान जो सीता का पता पूछ रहे थे ना, वो पैर से पूछ रहे थे, वो पशु पक्षी से पूछ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, खग कहते पक्षी को, मृग, मृग मतलब पशु। हे खग मृग हे मधुकर, मधुकर कहते हैं भाई मधु, भौरा, मधु। उसको कह कर लक्ष्य करके भगवान कह रहे तुमने मेरी सीता को देखा है? और आपको तो आश्चर्य होगा, भगवान तुलसी के पौधा से पूछ रहे थे, हे तुलसी तू भी तो नारी है, मेरी नारी सीता को देखा है? देखिए मतलब भगवान ये कहते कि देखो इतने दुखी हम हैं, किनके अभाव में? सीता के अभाव में। जबकि सीता भगवान की संरक्षण, भगवान के संरक्षण में है। ये जो अभिनय भगवान कर रहे हैं ये जीव के लिए, जीव के हित के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोगों को जो हमारी जो स्थिति है ना, हम हैं सुख स्वरूप, शांति हमारी संगिनी है, लेकिन हम इस मोह में, मोह के वशीभूत जो हम हैं, रावण के बस हमारी सीता, हमारी शांति हो गई है। इसलिए साथ रहने के बाद भी हम इतने दुखी हैं, दुख की सीमा हमारे जीवन में, दुख का शिखर हमारे जीवन में। भगवान ये रोल करके दिखा रहे कि देखो हम पागल हो गए, ये मनुष्य भी पागल। और वही तुलसीदास जी कहते हैं उभय प्रकार प्रेत पावक, जो दुख धन दुख प्रद श्रुति गाय। एक उदाहरण है धन के लिए। हम धन के लिए इतना परेशान होते हैं, भूत की तरह हम नाचते हैं, भूत की तरह, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, एरी चोटी का पसीना एक करना पड़े, अशांत होकर के हम जैसे भी धन हो उसको पाने के लिए रात दिन हम लगे रहते हैं। अशांति हमारी संगिनी हो गई है। अच्छा यदि धन मिल गया तब सुखी रहिएगा, धन नहीं मिला है तो प्रेत की तरह नाचते रहिए, और धन यदि मिल गया तब आग की तरह जलते रहिए। अब धन को कहाँ रखें, इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, इनको कहाँ लगावें, किधर रखें, अब ये टेंशन है। अब 5 लाख यदि जेब में आ गया ना अचानक कहीं से, उससे सुखी नहीं है हम।
अब उससे ये टेंशन चलता कि 5 लाख को कहाँ रखेंगे। यदि अलमारी में ही रखेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा सब दिन। कितना टेंशन चलता है। अब खटिया पर चित लेट जाइएगा, अब दिमाग लगा रहे हैं इस रुपया को कहाँ लगावें। नींद नहीं आ रही, देखिए बेचैन है, हमारी शांति सीता खो गई है, नींद नहीं आती है। उस 5 लाख को हम कहाँ लगावें। अगर अपने घर में ही रखेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। और यदि बैंक में SBI में FD कर दिए तब कितना साल में डबल होता है? 10 साल। 10 साल। अब 10 साल सोच करके दिमाग दुख रहा है। तो इससे अच्छा क्या करें? जल्दी कौन देगा डबल? जल्दी। और आपको पता है जल्दी के चक्कर में लोग लाखों लाख रुपया को पानी की तरह बहा देते हैं। जल्दी के चक्कर में। हाँ, SBI में जमा मत करो, 10 साल लगेगा डबल होने में। PNB में भी जमा मत करो, बहुत समय लगेगा डबल होने में। तो क्या करो, सहारा में कर दो। है, देखिए, है ना। और यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हैं, किसी का 50 लाख सहारा में है, समझिए, किसी का 25 लाख है। कितना कितना। क्यों वहाँ जमा किए थे? क्यों जमा किए थे? कि जल्दी से डबल हो जाए, जल्दी से वो दुगुना तिगुना हो जाए हमारा, इसीलिए किए थे। सोचिए आप, अब जिस समय लगा रहे थे उस समय भी थोड़ा सा हुआ कि चलो लगा देते, इसमें जल्दी से डबल होगा। और अभी कहिए क्या हाल है। सोते हैं सपना में आता है 51 लाख। बेचैन है कि नहीं? कहिए, शांति है जीवन में? जबकि शांति हमारी संगिनी है। लेकिन देखिए, सहज सुख के राशि हम हैं, लेकिन देखिए हम कितने बेचैन हैं। एक ने तो कह दिया कि बाबा जब 51 लाख मेरा मिल जाएगा तो आपको 25,000 हम दे देंगे। 51 लाख जब मिलेगा ना तब 25,000 देंगे। तो एक दिन हमने कहा कि पहले हमको दे दीजिए 25,000। कहा बाबा पहले कैसे देंगे, पहले मिलेगा तब न देंगे। तो मिलेगा 51 दीजिएगा 25 से। उसमें भी देखिए कितना जोर घटाओ, बाबा को 25 देखिए, 51 दे, कितना दे। हर जगह बेचैनी, परेशानी। एक उदाहरण है धन का, देखिए, नींद नहीं आती है। एक को तो हमने सुना भागलपुर में, वही सहारे वाला में इतना पैसा उसका गया, बेचारा का दिमाग हिल गया, पागल हो जाता है आदमी, धन के लिए पागल हो जाता है। एक तो ये है, जबकि हमारी संगिनी है शांति। जब तक राम को सीता नहीं मिलेगी तब तक राम सुखी होंगे। राम तो वो अभिनय कर रहे हैं, राम से सीता के अलग होती नहीं है। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे जैसे मनुष्य बन करके, जब हम तुम्हारे जैसा बने तो हमारी क्या दुर्दशा है। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। कितने दुखी हैं भगवान। यही है मोह, है रावण। मोह मतलब अज्ञानता, ज्ञान का अभाव। ये ज्ञान का अभाव, यही रावण का स्वरूप है। अब हम हैं वास्तव में मोह के वशीभूत। और रावण का भाई कौन है? रावण का भाई कौन है? विभीषण भी है, वो तो साथ छोड़ के भाग गए। साथ देने वाला भाई कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या है? तुलसीदास जी कहते तद भ्रात अहंकार। कुंभकर्ण के अहंकार का प्रतीक है ये। हम भीतर से दुखी हैं, भीतर से हम अशांत हैं, लेकिन अहंकार क्या पाल करके रखे हैं? अहंकार पाल करके रखे हैं कि हमारा इतना बड़ा मकान है,
हमारा इतना बड़ा मकान है, अहंकार पाल करके रखे हैं। अब कहिए मकान तो आपका बड़ा अच्छा है, मकान तो आपकी बहुत सुंदर है, आपने कमरा भी बड़ा एयर कंडीशन बना करके रखा है, लेकिन सच सच कहिए आप पैसा खर्चा करके मकान तो बना लिए, लेकिन वहाँ सोने के लिए पैसा खर्चा करके नींद कभी खरीदे? नींद खरीदे? पैसा खर्चा करके मकान बना लिए, पैसा खर्चा करके पलंग लगा लिए, वहाँ पर नींद आती है? नींद आती है? भारत में तो नींद आ जाती है, क्योंकि भारत ये धर्म की धरती, भारत संतों की ऋषियों की धरती है, यहाँ संतों का ज्ञान है, तो आप सबको तो नींद आ भी जाती है। लेकिन देखिए अनिद्रा के रोग से कितना पागल हो रहा है व्यक्ति। एक हमको मिला, कहा कि बाबा हम 5 साल से सोए ही नहीं, नींद नहीं आती है। उनका चेहरा देखिए चढ़ा हुआ लगेगा आपको, बेचैन है। सुंदर मकान बना लिए, अब कोई पूछता है अरे ये अपना ही मकान हमारा है। मकान का धौस है भीतर में, मकान का अहंकार है भीतर में, धन का अहंकार है भीतर में। ये क्या है? यही है रावण का भाई कुंभकर्ण, ये अहंकार। अहंकार जब तक रहेगा तब तक ब्रह्माकार वृत्ति होगी। जहाँ अहम है वहाँ ब्रह्म नहीं होता, अहंकार। और अहंकार को हिंदी में मद भी कहते हैं, मद। मद मतलब अहंकार, नशा। अब मद का दूसरा अर्थ होता है नशा। ये अहंकार देखिए कितना खतरनाक होता है। संत कबीर साहब कहते एक ही अहंकार एक ही मद नहीं है। मद तो बहुतक भांति का ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद जिनको मिलेगा तब क्या होगा? सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जात है पावे अपनी आद। लेकिन ये अनहद मिलेगा कब? जब भीतर में मद नहीं होगा। ये मद क्या? यही है कुंभकर्ण, यही है रावण का भाई कुंभकर्ण, यही है। तन की नशा होती है। अगर भगवान ने सुंदर तन दिया है, मजबूत शरीर है ना, उसकी भी नशा है, उसकी भी नशा होती है। शरीर की भी नशा है। जवानी में देखिए, जवानी में मस्तानी तो बुढ़ापा में पछतानी। हम सुन रहे थे, सुना रहा था मोबाइल में, संतमत एक साधु से पूछ रहा था, कोई मीडिया कर्मी था, यूट्यूब चैनल वाले सब होते हैं ना, पूछ रहा था कि बाबा एक बात बताइए, आपके संतमत में युवा वर्ग क्यों नहीं जुटते हैं? सब ये बूढ़ा बूढ़ी सभी क्यों जुटते हैं? कहिए। अगर हमसे पूछते तो हम कहता आगे देख लेना गोड्डा में, यहाँ सब बूढ़े बूढ़ी रहते हैं। यहाँ कितने बच्चे दीक्षित हैं, कितना युवा है ना, कितना युवा अपने में दीक्षित है, कितने बच्चे तक दीक्षित हैं यहाँ। और आपको आश्चर्य लगेगा, बच्चा सब दीक्षा लेना चाहते हैं, अब बच्चा को बूढ़ा बूढ़ी दीक्षा लेने के लिए मना करते हैं। जैसे बच्चा को थोड़ा सा होश विवेक ज्ञान हो गया ना, वो कहते हैं कि पापा हमको दीक्षा दिला दीजिए, उसका पहले का संस्कार है। हमको भजन भेद दिला दीजिए, हम भी थोड़ा ध्यान भजन करेंगे, हम भी भगवान का नाम लेंगे। बच्चे सब कहते हैं हमको दीक्षा दिला दीजिए। आज भी एक दीक्षा लिए, दीक्षा लिए तो उनकी माँ भी थी साथ में, ही बैठे हैं। तो माता जी ने कहा कि बाबा घर में मना कर रहे थे दीक्षा मत लो, लेकिन ये देखिए ये दीक्षा ले रहे हैं। तो हमने कहा कि कितना अच्छा संस्कार इनका देखिए। और उनको सब स्तुति सब याद है, स्तुति याद है,
मानस जप, मानस ध्यान सब बोल दिए वो जप। हालांकि मंत्र तो हम बताते हैं ना, बताए तभी तो जानेंगे ना, लेकिन सब भेदभाव पता है। देखिए संस्कार कैसे, अभी युवा है, दीक्षा ले, कितना लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी इतना मोहग्रस्त, रावण के बस इतना है, उनको चाहिए कि जोड़ें, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को हम जोड़ दें। जैसे सुनीति माता का नाम सुने हैं कि नहीं? सुनीति माता का बेटा कितना बड़ा था? ध्रुव 5 साल का था। और उसकी सौतेली माँ ने क्या कहा था? सुरुचि ने ध्रुव को, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है ना, तो जा पहले तू भगवान के नाम पर तप कर, और जब भगवान कृपा कर देंगे तब साराध्य पुरुषम तस्यवानुग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मान यदि छसी निर्पासनम। ध्रुव, यदि तू सिंहासन चाहता है ना, तो जा पहले तप कर, भगवान को खुश कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना, तब पहले तुम मेरी कोख में आना, यहाँ से जन्म लेना, तब तुम सिंहासन पर बैठ सकता है। लग गया ध्रुव जी को, रोते रोते गया सुनीति के पास। सुनीति ने कहा कि बेटा, उसने बिल्कुल ठीक कहा है, उसने ठीक कहा कि भगवान का भजन करो, जाओ तुम करो भगवान का भजन। और सुनो पुत्र, जब तुम भगवान का भजन करोगे ना, इस राजा के सिंहासन को कौन कहे, इस सिंहासन को कौन कहे, तुमको तो ऐसा सिंहासन मिलेगा, ऐसी गोद तुमको मिलेगी जहाँ से कभी नहीं उतरना पड़ेगा। जाओ भजन करो। और कितना बड़ा है? 5 साल का। और कहाँ भजन करो? ध्रुव जी ने पूछा है कि माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा मधुबन चला जा, जंगल, मधुबन जंगल चला जा, वहाँ जमुना जी के तट पर वट की छाँव में भजन करना, चला जा जंगल। और तब के जंगल आज की तरह होता था? मानो ध्रुव जी ने पूछा कि माँ वहाँ जो हिंसक जंतु होगा, सुनीति माता ने कहा कि वहाँ हिंसक जंतु होगा। अरे जब तुम मेरे पेट में था, वहाँ तुमको किसने बचा लिया? कितना अन्न हम खाए, सब सर गल करके बिष्ठा हो गया, तू बचा रहा। तो जो तुमको मेरे पेट में बचा लिया, वहाँ नहीं बचाएंगे? ये संतवानी कहती है, रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन कोय, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। कैसी प्रेरणा दी है माता सुनीति ने। मानो ध्रुव जी ने कहा हो कि माता वहाँ क्या खाएंगे, वहाँ हम क्या खाएंगे? अरे जब तुम मेरे पेट में था 9 महीने तक, वहाँ किसने खिलाया? और जब तेरा जन्म हुआ, मेरी देह में दूध तुम्हारे लिए किसने दिया? मुर्दा हूँ को देत है कफन लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग। पाँव फटी पगड़ा भया जागे जीवा जोन, और सबका हो को देत है चोट समाना चोन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम। ऐसी प्रेरणा माता सुनीति ने दी है ध्रुव को कि वो सीधे जंगल चला गया। और कितना दिन भजन किए? 6 महीना। 6 महीना के भजन से ध्रुव जी को भगवान मिले। और आप कितने दिन से कर रहे, हम कितने दिन से कर रहे हैं? कहिए ना। बच्चा का दिल सच्चा होता है। बच्चा होता कोरा कागज की तरह जो लिख दीजिए, बच्चा होता कच्चा बांस की तरह जिधर झुका दीजिए। अब बूढ़ा बूढ़ी पक्का बांस है, लिखा हुआ कागज है और घथा जाता है। हाँ बाबा कहते हैं ठीक है, बाबा कहते हैं ठीक है, बात मानेंगे सब, लेकिन खुट्टा गाड़ेंगे ऐजे। खुट्टा को नहीं हिलाना है, इसलिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपके साथ तो जो हुआ सो हुआ। यदि अपने बच्चों का आप जोड़ देंगे ना, फिर देखिए। लेकिन इतना रावण के बस हम हैं, इतना मोह बस हम हैं, और ऐसा अहंकार हमारे भीतर है कि हम खुद तो नहीं ही करते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, हम बच्चों को भी रोकते हैं।
और तुलसीदास जी लिख दिए हैं, पढ़िएगा, काघुसुंडी जी महाराज का वचन है। आज के माता पिता क्या करेंगे? माँ तो पिता निज पुत्रन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। पेट कैसे भरेगा वो कला सिखाएगी, 2 पैसा कैसे कमा करके लाएगा वो कला सिखाएंगे। लेकिन ऋषभदेव जी महाराज की वाणी पढ़िएगा, ऋषभदेव जी कहते वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, जो अपने को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके मोह से छुड़ा न दे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके मोक्ष न दिला दे। वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो सगा सगा नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। आप पढ़िए, पूरा वर्णन ऋषभदेव जी महाराज की वाणी का वर्णन है। हम कुंभकर्ण के बस हो गए, हम रावण के बस हैं। मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद कौन था? मेघनाद पाकारी जित काम, पाकारी जित का मतलब होता है मेघनाद। मेघनाद क्या है? काम, काम विकार ही मेघनाद है। मेघनाद ये काम। क्रोध क्या है? दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी। ये क्रोध ही है देवांतक। राक्षस, एक राक्षस का नाम था जो रावण की दल से लड़ता था, बड़ा भयंकर, उसका नाम था देवांतक। वही है क्रोध। और मेघनाद है काम। और लोभ अतिकाय, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर। रावण के पुत्र का नाम था अतिकाय। कई पुत्र हैं ना इसके, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर। एक पुत्र का नाम अतिकाय है, लोभ है उसी अतिकाय का प्रतीक। लोभ अतिकाय है। और एक था महोदर नामक राक्षस, वो मत्सर है। लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, यही है। काम है मेघनाद, क्रोध है देवांतक, लोभ है अतिकाय, और मत्सर है महोदर। ये सबके बस आप और हम हैं। ये सबके बस में सीता थी ना, रावण ने सीता को रखा अपने बस, ये सब उसकी सेना है। ये सब से हम और आप दुखी हो रहे हैं। सुन रहे हैं सब? आँख खोल के बैठिए। आँख है मेन गेट, मेन गेट को खुला रखिए। आँख बंद की कान अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए, ये तो हम और आप साधारण लोग हैं ना। भगवान के पिताजी का नाम क्या था? राम के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ। दशरथ जी हैं। और जब विश्वामित्र जी गए थे ना राम को लेने के लिए अयोध्या, गाधी तनय मनु चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निशिचर पापी। जब गए थे वहाँ राम लक्ष्मण को लेने के लिए, तब जैसे दशरथ जी ने सुना कि मेरे यहाँ विश्वामित्र जी आए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को साथ लेकर के गए हैं मिलने के लिए। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि हे दशरथ, हे राजन, ये राम और लक्ष्मण हमको दे दीजिए। ये अपना पुत्र राम और लक्ष्मण हमको दे दीजिए। कहा क्यों? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। हे दशरथ जी, आप ये राम और लक्ष्मण हमको दे दीजिए, इसके माध्यम से हम राक्षसों का वध करके सुखी हो जाएंगे। तो दशरथ जी ने क्या कहा था? दशरथ जी ने कहा था, आप राम लक्ष्मण क्यों मांग रहे हैं? आप हमको मांगिए ना। जितना राक्षस इस धरती पर है, अकेले सबको हम मार देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा था, आपके बस की बात नहीं है। यहाँ देखिए तुलसीदास जी लिख देते हैं, सुरपति बसई बाहुबल जाके,
नरपति रही सकल रुख ताके, सो सुनी तियरिस गयो सुखाई, और देखहूँ काम प्रताप बराई। काम के बस थे वो दशरथ जी महाराज। और काम है यहाँ कौन? कामदेव है, यही मेघनाद, मेघनाद के बस। ये पता था विश्वामित्र जी महाराज। अब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम आपको पूरी गहराई तक गुरु महाराज की कृपा से पहुंचाएंगे इस प्रसंग के। यहाँ गौशाला में आना आपका काम है।